मैं विक्रम कुमार अभी बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, क्या नाम था, क्या क्या किए, उसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को रवि, गुरुदेव, कवियों के कवि भी कहा जाता है। उनका जन्म 6 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 6 मई 1861 कलकत्ता में। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। माता शारदा देवी थी। प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुआ। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला में प्रवीणता हासिल किए। कौन कौन सब्जेक्ट में? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला एवं चित्रकला में प्रवीणता हासिल की। विद्यालय कृत्रिम वातावरण में मोह भंग नहीं होना चाहिए। कृत्रिम वातावरण में मोह भंग नहीं होना। मैकाले पत्ती के घोर विरोधी थे। रविंद्रनाथ टैगोर मैकाले पत्ती के घोर विरोधी थे। स्वाध्याय से वेद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, खुद से पढ़कर वेद उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए। 1905 में राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखे। 1913 में गीतांजलि की रचना की। कुल 2230 यानी 2230 गीत लिखे उन्होंने। अंग्रेजी अनुवाद हेतु नोबेल अवार्ड मिला। कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि ग्रहण किए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि ग्रहण किए। भारत सरकार 1915 में जॉर्ज पंचम के सरकार में बने। जॉर्ज पंचम में नाइट की उपाधि सर मिला। नाइट की उपाधि मिला सर। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध किए। रचनाएं उनका उत्सवर दिन, गीतांजलि, धर्म, पूर्व पश्चिम, शिक्षा, हेर फेर, माई स्कूल, स्त्री शिक्षा, शांति निकेतन, शिक्षा वर्धी धर्म इत्यादि, ये सब रचनाएं ऐसे टोटल 2230 गीत लिखे। शिक्षा दर्शन के रूप में शिक्षा कैसा हो? उच्च कोटि का होना चाहिए। शिक्षा सूचना प्रदान करे, हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखे, साविद्या या विमुक्ति, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक दक्षता से मुक्ति हो। शिक्षा का उद्देश्य, अब रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा का क्या उद्देश्य था? देखिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बौद्धिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। चरित्र निर्माण का विकास होना चाहिए। सार्वभौमिक नागरिकता का विकास होना चाहिए। नैतिक व आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व समाज में संबंध स्थापित करे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तब व्यापक साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला, पर्यटन, नाटक, भ्रमण, आलेखन, बागवानी, मौलिक रचनाएं, लेखन, खेलकूद, संग्रहालय, छात्र, स्वशासन, समाज सेवा आदि पाठ्यक्रम बताए। अनुशासन व दंड, अंतर्दंड विरोध, दंड विरोधी थे। स्वाभाविक अनुशासन के पक्षधर थे। अनुशासन स्वेच्छा से था। परीक्षा रटन प्रणाली के घोर से रट कर नहीं याद करना है कोई चीज़। वास्तविक रूप में मूल्यांकन करना है। इसका मूल्यांकन भी हो तो वास्तविक रूप में मूल्यांकन हो। स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा पर भी जोर दिए। विशुद्ध ज्ञान यानी समान शिक्षा, विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की 16 मई 1922 को, जिसमें 10 विभाग थे। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना किए, जिसमें 16 मई 1922 को शांति निकेतन की स्थापना किए विश्व भारती की, जिसमें 10 विभाग थे। यही इसका आंसर हुआ।